नगर कुरूल हादसे में फंसे 8 मजदूरों में 4 मजदूर झारखंड से पीड़ित परिवार कर रहे भगवान से सलामती की प्रार्थना। परिवार ने की सरकार से रेस्क्यू अभियान तेज करने की अपील। 24 फरवरी को शुरू होगा दिल्ली विधानसभा का सत्र, 27 फरवरी 2025 को होगा समाप्त। पहले दिन सदन में विधायक लेंगे शपथ, बेहद अहम होगा ये सत्र। बीजेपी सरकार सत्र में करेगी कैग की रिपोर्ट पेश। बागेश्वर धाम पहुंचे पीएम मोदी। पीएम ने सबसे पहले किए बालाजी के दर्शन, बाद में किया कैंसर अस्पताल का भूमि पूजन। सीएम मोहन यादव ने हेलीपैड पर किया था पीएम का स्वागत। आप नेता गोपाल राय ने आतिशी संघ किया प्रेस कॉन्फ्रेंस, विधायक दल की बैठक में के फैसले को किया सार्वजनिक। कहा आतिशी दिल्ली विधानसभा में होंगी विपक्ष की नेता। भारत और पाकिस्तान के बीच हुई महामुकाबले की शुरुआत। शमी ने पहले ओवर में की गेंदबाजी। पहले ओवर के बाद पाकिस्तान का स्कोर बिना विकेट गिराए है 6 रन। नमस्कार, नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं आर्यन टीवी। चलिए रुक करते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। तो वहीं आज पीएम नरेंद्र मोदी छतरपुर पहुंचे हैं, जहां उन्होंने अस्पताल का शिलान्यास किया। इसके बाद पीएम ने एमपी की जनता को संबोधित किया। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में दूसरी बार वीरों की धरती बुंदेलखंड में आना खुद को सौभाग्य बताया। पीएम ने कहा कि इस बार तो बालाजी का बुलावा आया है, यह हनुमान जी की कृपा है कि आस्था का यह केंद्र अब आरोग्य का केंद्र भी बनने जा रहा है। पीएम ने जानकारी देते हुए बताया कि आज मैंने बागेश्वर धाम कैंसर चिकित्सा एवं विज्ञान अनुसंधान संस्था का भूमि पूजन किया है। ये संस्थान 10 एकड़ में बनेगा। पहले चरण में ही इसमें 100 बेड की सुविधा होगी। तो वहीं आपको बताते चलें, आज बुंदेलखंड की जनता को पीएम मोदी ने संबोधित किया। साथ ही बहुत ही कम दिनों में मुझे दूसरी बार वीरों की इस धरती बुंदेलखंड आने का सौभाग्य मिला है। और इस बार तो बालाजी का बुलावा आया है।
ये हनुमान जी की कृपा है कि आस्था का ये केंद्र अब आरोग्य का केंद्र भी बनने जा रहा है। अभी मैंने यहां श्री बागेश्वर धाम मेडिकल साइंस एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट का भूमि पूजन किया है। ये संस्थान 10 एकड़ में बनेगा। पहले चरण में ही इसमें 100 बेड्स की सुविधा तैयार होगी। मैं इस पुनीत कार्य के लिए श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी का अभिनंदन करता हूं और बुंदेलखंड के लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। ये उदार था, हमें ये कहते हुए की बातें करेंगे। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश को बड़ी सौगात दी है। पीएम मोदी ने बागेश्वर धाम पहुंचे हैं, जहां पीएम मोदी ने सबसे पहले बागेश्वर धाम सरकार से में पूजा अर्चना की। तो आपको बताते चले, पीएम मोदी बागेश्वर धाम पहुंचे, जहां उन्होंने पूजा अर्चना की। इसके बाद कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान पीएम ने बुंदेलखंड को बड़ी सौगात देते हुए कैंसर हॉस्पिटल का आधारशिला रखी। उनके साथ मंच पर कई दिग्गज मौजूद हैं। प्रधानमंत्री ने ग्राम गड़ा, जिला छतरपुर में बागेश्वर धाम मेडिकल साइंस एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट का भूमि पूजन किया। इस दौरान मंच पर बागेश्वर धाम के प्रमुख धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा, हमने ऐसे प्रधानमंत्री को पाया है जो संतों और महंतों की चर्चा करते हैं। अभी तक अस्पतालों में मंदिर थे और अब मंदिर में अस्पताल होगा। यह बुंदेलखंड के लिए सबसे बड़ा वरदान है। तो वहीं आपको बताते चले, पीएम नरेंद्र मोदी बागेश्वर धाम पहुंचे, जहां उन्होंने भूमि पूजन किया। साथ ही बागेश्वर धाम सरकार में की पूजा अर्चना, बुंदेलखंड को दी ये बड़ी सौगात। और आपको बताते चले कि पीएम मोदी बुंदेलखंड पहुंचे और वहां बुंदेलखंड वासियों को उन्होंने एक बड़ी सौगात दी, जहां मंदिर में अस्पताल का शिलान्यास किया। पीएम मोदी ने बागेश्वर धाम पहुंच पूजा अर्चना की, उसके पश्चात भूमि पूजन किया। बुंदेलखंड को पीएम नरेंद्र मोदी ने दी एक बड़ी सौगात। बागेश्वर धाम सरकार में की पूजा अर्चना, साथ ही बुंदेलखंड वासियों को एक बड़ी सौगात मिली है, जहां मंदिर में अस्पताल का भूमि पूजन किया गया। बागेश्वर सरकार ने की पूजा अर्चना, बुंदेलखंड को मिली है ये बड़ी सौगात। पीएम मोदी पहुंचे, जहां बुंदेलखंड के लिए एक बड़ा वरदान लेकर आए पीएम मोदी, और बागेश्वर धाम सरकार में की पूजा अर्चना, कैंसर अस्पताल का किया उद्घाटन। साथ ही धीरेन्द्र शास्त्री ने पीएम मोदी का आभार जताया है। को बताते चले कि बागेश्वर धाम सरकार में की गई पूजा, जहां पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने पीएम मोदी का आभार व्यक्त किया। तो वहीं दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां 24 फरवरी से शुरू होगा विधानसभा सत्र। बीजेपी सरकार का पहला विधानसभा सत्र, आपके खिलाफ पेश की जाएगी 14 रिपोर्ट। तो दिल्ली से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां बीजेपी सरकार का पहला विधानसभा सत्र होने जा रहा है। दिल्ली की इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बताते चले कि दिल्ली में इस वक्त की बड़ी खबर, और आपके खिलाफ पेश की जाएगी 14 रिपोर्ट। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, दिल्ली से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है। आपको बताया जाए कि दिल्ली से
14 रिपोर्ट आपके खिलाफ विधानसभा में पेश की जाएगी। बीजेपी सरकार का पहला विधानसभा सत्र है ये, आपके खिलाफ पेश की जाएगी ये 14 रिपोर्ट। आपको बताते चले विधानसभा का सत्र कल से शुरू होगा, जिसमें दिल्ली से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है सामने। 24 फरवरी से शुरू होगा ये सत्र और बीजेपी सरकार का ये पहला सत्र। जो सीएजी की रिपोर्ट्स हैं, उन सीएजी की रिपोर्ट्स को मैंने बतौर मुख्यमंत्री स्पीकर साहब को भेजा है। तो ये जो फैलाया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने निर्णय लिया है, ये सीएजी रिपोर्ट्स चुनाव से पहले ही दिल्ली विधानसभा एक सील्ड एनवेलप में चली गई थी। ये सीएजी रिपोर्ट्स पहले हाउस में प्रस्तुत होनी ही थी। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी जो ये भ्रम फैलाने की कोशिश कर रही है कि उन्होंने फैसला लिया है, वो रिपोर्ट्स प्रस्तुत करेंगे, ये बिल्कुल भ्रामक है। सीएजी रिपोर्ट्स मैंने ही दिल्ली विधानसभा में भेजी है और बिल्कुल हम ये चाहेंगे कि जो भी मसला है, जो भी ये सीएजी रिपोर्ट्स में है, जो भ्रम फैलाया जा रहा है, वो बिल्कुल दिल्ली के लोगों के सामने आए। वजह क्या रही कि पहले आपके सरकार के दौरान ये सीएजी की रिपोर्ट पेश नहीं हो पाई? वो तो एक रूटीन प्रोसीजर है, वो अलग अलग समय पे सीएजी की रिपोर्ट स्पीकर को भेजी जाती है। इस वक्त हमारे साथ आपके प्रवक्ता ज्ञानेंद्र भारद्वाज जुड़ चुके हैं। सर, मेरा आपसे पहला जानना होगा कि विधानसभा सत्र में कौन से मुद्दे इस वक्त अहम होने वाले हैं? जी सर, आपको आवाज आ रही है हमारी? हेलो, हाँ जी सर, विधानसभा के इस नए सत्र में कौन से मुद्दे खास रहने वाली और क्या स्ट्रेटेजी रहने वाली है सरकार की? देखिए, निश्चित तौर पर ये विधानसभा पहली होगी जिसमें भारतीय जनता पार्टी की 27 साल बाद सरकार बनी है और भारतीय जनता पार्टी सत्र में दिल्ली के लोगों से वायदे करे थे और एक बहुत बड़ा वायदा खुद प्रधानमंत्री जी ने और इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने कहा था कि कैबिनेट की पहली महिलाओं के लिए 2500 रुपए के सम्मान राशि की घोषणा की जाएगी। पहली फाइल अगर जो साइन होगी वो दिल्ली की महिलाओं को 2500 रुपए देने की होगी। लेकिन दिल्ली की महिलाओं के साथ धोखा करा, दिल्ली की महिलाओं के साथ चीट करा और भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर साबित कर दिया कि मोदी की गारंटी हमेशा फेल होगी। मोदी की गारंटी का कोई मतलब नहीं है, मोदी की जबान का कोई मतलब नहीं है। और ये स्वयं रेखा गुप्ता जी ने पहले कैबिनेट मीटिंग में इस बात की पुष्टि कर दी है जब उन्होंने महिला सम्मान राशि की जो घोषणा थी वो पहली कैबिनेट में नहीं करी। और इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली के लोगों से जो बड़े बड़े वायदे करे थे, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कहा था, प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि अगले महीने से दिल्ली के हर परिवार को मिलना शुरू हो जाएगा, उसकी भी फाइल साइन नहीं करी। इन्होंने कहा था कि दिल्ली के हर परिवार को अब 300 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी, उसकी भी कोई फाइल साइन नहीं करी। तो तमाम मुद्दे हैं जो लोगों के मुद्दे हैं, उनको विधानसभा में उठाएंगे, विधानसभा के बाहर भी उठाएंगे। जी सर, मेरा अगला सवाल आपसे, जो आम आदमी पार्टी के खिलाफ कल विधानसभा में जो बिल पेश किया जाएगा उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास कुछ भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के सब लोग, ये तमाम लोग पिछले 2-2.5 साल से आप और हम देख रहे हैं, पूरा देश देख रहा है, पूरा मीडिया देख रहा है कि ये कुछ ना कुछ कागज हाथ में लेके चलते हैं कि ये सीएजी की रिपोर्ट है जी, ये सीएजी की रिपोर्ट है। अरे अगर तुम्हारे पास 2.5 साल से सीएजी की रिपोर्ट पड़ी थी, तुम एक्शन लेते। सरकार जाती है, तुम्हारी एजेंसी तुम्हारी है, सीबीआई तुम्हारी है, दिल्ली पुलिस तुम्हारी है, एंटी करप्शन ब्यूरो तुम्हारी है। एक्चुअल में पार्टी के लोगों को भी पता है, सिर्फ और सिर्फ दिल्ली के लोगों को भटकाने के लिए, दिल्ली के लोग जो अरविंद केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस को पसंद कर रहे थे, कैसे दिल्ली के लोगों को भ्रमित किया जाए, कैसे दिल्ली के लोगों को बहकाया जाए, भारतीय गिरी। और अब भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने चुनाव जीत लिया, सरकार बन गई है। अब जो इन्होंने संकल्प पत्र में जो वायदे करे उनको पूरा कीजिए। अगर इनके पास कुछ है तो उसको टेबल कीजिए, हमने कब मना करा है? दिखाएं भारतीय जनता पार्टी के पास अगर कोई भी सबूत होता
तब तक तो अरविंद केजरीवाल के ऊपर 100 FIR लगाते थे, मनीष सिसोदिया पे 100 FIR लग गई होती, आतिशी पे लग गई होती, सौरभ भारद्वाज पे लग गई होती। है कुछ नहीं। अगर इनके पास होता कुछ भी तो ये लोग इतने अच्छे नहीं कि 2.5 साल से हाथ में लेके घूम रहे हैं और कुछ नहीं करेंगे। तो भारतीय जनता इस मुद्दे को एक सिर्फ और राजनीतिकरण करा, इसका पोलिटिसाइज करा है, और भारतीय जनता पार्टी के पास कुछ नहीं है। सुबह से शाम तक ये लोग झूठ बोलने का काम करते हैं, दिल्ली के लोगों को झूठ बोल के, दिल्ली के लोगों को भ्रमित करके। इसी खबर पर हमारे साथ सुनील फोगाट भी जुड़ गए ज्यादा जानकारी के लिए। सर आप भी बने रहिए। सर सुनील, आपसे जानना चाहेंगे कि आतिशी ने कई बार ये मुद्दा उठाया है अभी 2500 रुपए की राशि के लिए कि महिलाओं को देना चाहिए, और अभी तक विधानसभा मतलब पहली बैठक हो चुकी है बीजेपी की, अभी तक वो पास नहीं हुआ, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जी देखिए, हमारे संगठन ने और हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिल्कुल स्पष्ट किया है कि जो वादा हमने चुनाव में किया था, जो गारंटी भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव में दी थी दिल्ली की जनता को, उसको पूरा करने की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। और दिल्ली की जनता को जब हमारी बातों पे पूर्ण विश्वास हुआ तो दिल्ली की आदरणीय जनता ने हमें काम करने का अवसर दिया। अब आम आदमी पार्टी की क्या पीड़ा है, आतिशी जी की क्या पीड़ा है, क्योंकि इनकी आधे से ज्यादा पार्टी, इनके नेता तो जेल की हवा खा चुके या जाने की तैयारी में है। अब ये आगे के लिए कवर अप जो इतना अच्छे से करने में लगे हैं, क्योंकि एक बहुत ही शातिर लोगों का एक ग्रुप है, ये कोई राजनीतिक दल नहीं है, ये बहुत ही शातिर लुटेरों का एक दल है, जो दिल्ली में कैसे इन्होंने पिछले 10 साल में भ्रष्टाचार किया है, किस प्रकार से इन्होंने दिल्ली की जनता को बेवकूफ बनाया है, वो चीजें अब सब बाहर आने वाली हैं। किस प्रकार से इन्होंने CAG की रिपोर्ट को भी, भारतीय जनता पार्टी को कोर्ट में जाना पड़ा, माननीय न्यायालय ने भी आदेश दिया कि आप CAG की रिपोर्ट रखिए, वो रिपोर्ट इन्होंने नहीं रखी पटल पे, तो उस कारण इतनी दिक्कत इन लोगों को है कि वो रिपोर्ट भी अब पटल पे आने वाली है। CAG की रिपोर्ट आएगी, जो इनके घोटाले किए हैं 10-11 साल में पीछे, वो सारे खुलेंगे, उन सब का कवर अप ये है। और देखिए कितनी हास्यास्पद बात है कि 4 दिन हुए हैं सरकार का गठन हुए और अभी से लगे हुए हैं कि आप वादे कीजिए। जो वादे भारतीय जनता पार्टी ने किए हैं वो 5 साल के कार्यकाल के लिए किए हैं, कोई 5 दिन के कार्यकाल के लिए नहीं किए। और हमारे दिल्ली की जनता की जिम्मेवारी, दिल्ली की जनता ने जिम्मेवारी हमें दी है कि हमने जो वादे किए हैं हम उनको पूरा करें, और निश्चित तौर से जो हमने वादे किए हैं वो सारे पूर्ण होंगे, चाहे वो महिलाओं का सम्मान भत्ता हो या और दूसरे अन्य वादे हो, सब पूरे होंगे। और ये वादा भी पूरा होगा कि जो CAG की रिपोर्ट आम आदमी पार्टी ने पटल पे नहीं रखी थी, वो भी विधानसभा में लाई जाएगी, इनके घोटालों को उजागर किया जाएगा उसी के कवर अप के लिए, ताकि जब कल को इनको जेल में जाने की नौबत आए तो ये कह सके कि देखिए भैया, हमने तो आवाज उठाई थी, भारतीय जनता पार्टी ने हमें जेल में डाल दिया। तो ये सब सोची समझी साजिश है इन लोगों की, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। जी सर, मेरा अगला सवाल ये, दिल्ली में राजनीति में ऐसा दौर जब पक्ष विपक्ष दोनों में नेता महिला है, इस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, ये तो अच्छी है। देखिए, लोकतंत्र की खूबसूरती है कि महिलाओं को भी आगे लेके आया जाए, और हमारा संगठन भारतीय जनता पार्टी तो इस चीज की पक्षधर है, जिसने लोकसभा में भी विधेयक को पारित किया है इस चीज का कि महिलाओं की भागीदारी भी सुनिश्चित की जाए, महिलाओं को भी जो उनका हक है वो मिले। ये अच्छी बात है। मैं आतिशी जी से भी ये अनुरोध करूंगा कि वो सकारात्मक राजनीति करें। अब वो देखिए, जब तक कठपुतली मुख्यमंत्री थे जब तक थे, लेकिन अब वो एक जिम्मेदार कैंडिडेट की तरह, जिम्मेदार विधायक की तरह, जिम्मेदार जनता के प्रतिनिधि की तरह वो बात करें और जनता की हक की आवाज उठाएं। महिलाओं का सम्मान सर्वोपरि है हमारे लिए, और हम इस बात का स्वागत करते हैं कि आतिशी जी इस चीज को अपनी पार्टी को लीड कर रही हैं, ये स्वागत योग्य है। लेकिन वो सकारात्मक मुद्दे उठाए, जनता के विकास के मुद्दे उठाए। सर, DTC पेट्रोल की बसें, जैसे डीजल पेट्रोल की बसें हटाकर इलेक्ट्रिक बसें लेकर आएगी सरकार, ऐसा कहा गया था, इस पर आप क्या कहने चाहेंगे? मैंने पहले भी कहा मैडम कि हमने जो वादे किए हैं उनको हम 100% पूरा करेंगे। और पूरा देश, मैं नहीं, यहाँ स्टूडियो में बैठ के मैं नहीं कह रहा, पूरा देश कह रहा है, इस पूरे देश के मतदाता कह रहे हैं कि गारंटी को पूरा करने की गारंटी है तो वो नरेंद्र मोदी जी की गारंटी है। और नरेंद्र मोदी जी ने खुद दिल्ली की जनता को एक गारंटी दी है
कि जो वादे हमने किए हैं उनको पूरा करेंगे और एक निश्चित समय के अंदर हम ये सारे वादे पूरा करेंगे। जब अगले विधानसभा के चुनाव में जाएंगे तो हमारा रिपोर्ट कार्ड लेकर के जाएंगे, तो जो हमारा संकल्प पत्र है वो पूरे का पूरा संकल्प पत्र लागू हो चुका होगा। जनता को वो सारे लाभ मिलने शुरू हो चुके होंगे और नए नए विकास कार्यों के ऊपर हम आगे जनता के बीच में जाएंगे। ज्ञानेंद्र, सुनील जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस खबर पर पूरी जानकारी के लिए। तो वहीं आप नेता गोपाल राय और पूर्व सीएम आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान गोपाल राय ने विधायक दल की हुई बैठक के फैसले को सार्वजनिक किया। उन्होंने कहा कि बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है कि आतिशी दिल्ली विधानसभा के विपक्ष की नेता होंगी। इसके आगे उन्होंने कहा कि चुनौतीपूर्ण समय में आतिशी ने सीएम के तौर पर दिल्ली की जनता की सेवा की है। आप एक स्वास्थ्य विपक्ष जिम्मेदारी निभाएंगी। तो वहीं आपको बताते चले, विधायक दल के फैसले को किया सार्वजनिक। आप नेता गोपाल और आतिशी ने की पीसी, साथ ही नेता और विधायक लोगों सब ने मिलकर आतिशी को नेता प्रतिपक्ष बनाया और विधायक दल के फैसले को सार्वजनिक किया। आतिशी होंगी दिल्ली के विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष, तो आतिशी को नेता प्रतिपक्ष बनाया गया है। विधायक दल के फैसले को किया गया सार्वजनिक। इसके आगे को बताते चले कि आप एक स्वस्थ विपक्ष की जिम्मेदारी निभाएगा, ये बात कही गई। आप नेता गोपाल और आतिशी ने पीसी कर इस बात को सार्वजनिक किया कि आतिशी होंगी नेता प्रतिपक्ष और आप नेता गोपाल और आतिशी की पीसी के दौरान ये सब बातें सामने आई, जहां विधायक दल के फैसले को सार्वजनिक किया गया। आतिशी दिल्ली की विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के रूप में नजर आएंगी। जहां आपको बताते चले, विधायक दल के फैसले के बाद तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता दिल्ली से अजीत जुड़ गए। अजीत, हम आपसे जानना चाहेंगे कि कल से सत्र की शुरुआत हो रही है, विपक्ष की क्या तैयारियां हैं? देखिए पूजा, कल से विधानसभा सत्र की शुरुआत हो रही है और उससे पहले आज जहां एक और भाजपा का जो विधायक दल की बैठक है, तो वही दूसरी ओर आम आदमी पार्टी की भी जो विधायक दल की बैठक हुई और इस विधायक दल में आम आदमी पार्टी के तमाम जो विधायक, जो जीते हुए विधायक हैं, उनको बुलाया गया था और उसमें सर्वसम्मति के आधार पर जो आतिशी हैं, आम आदमी पार्टी की नेता हैं और पूर्व में मुख्यमंत्री भी रही हैं, उन्हें नेता प्रतिपक्ष के तौर पर चुना गया है। और अब कल के जो विधानसभा सत्र है उसको लेकर के तैयारी शुरू कर दी गई है। किस तरीके से विधानसभा सत्र में भाजपा शासित सरकार को घेरना है, किन मुद्दों पर घेरना, विशेष तौर पर क्योंकि देखने को मिला जो महिलाओं के लिए जो 2500 रुपए के जो देने की जो घोषणा की गई थी, इसमें सरकार बनने के बाद से ही आतिशी लगातार अपने आक्रामक तेवर दिखा रही है और निश्चित तौर पर अब जब वो उन्हें सर्वसम्मति के आधार पर विधायक दल का नेता चुना गया है और वो नेता प्रतिपक्ष के तौर पर उन्हें बनाया गया है, तो निश्चित तौर पर आगामी विधानसभा सत्र में ये मुद्दा आतिशी द्वारा जरूर उठाया जा सकता है। जी पूजा, कैग की रिपोर्ट कल पेश की जाएगी, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए बिल्कुल, बार बार ये बहुत बड़ा मुद्दा रहा था विधानसभा चुनाव के दौरान भी। बीजेपी ने सीएजी की जो रिपोर्ट है उसको लेकर के बार बार सवाल खड़े किए।